चुनाव दर चुनाव जीत मिलने के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसके लिए 30 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। योगी की सुपर 30 विपक्ष की छुट्टी करने में जुट गई है। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर समीक्षा शुरू कर दी है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस बैठक में यूपी में होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने जाहिर कर दिया है कि यूपी में बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यानी जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए। बीती बातों को तो बदला नहीं जा सकता, लिहाजा आने वाले चुनावों की तैयारी करनी चाहिए। इस बैठक के बाद बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी से जो नतीजे आए वो उनके आशा के अनुरूप नहीं थे और खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा कर मंथन में जुट जाए। यूपी में होने वाले उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। सूबे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचे नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ इस पर खास चर्चा हुई है। कैसे सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसकी रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है, जिन्हें उपचुनाव वाली सीट पर प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उपचुनाव की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी द्वारा बनाई गई 30 मंत्रियों की अहम टीम की ड्यूटी यूपी में होने वाले उपचुनाव में लगाई गई है। इन मंत्रियों पर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि उपचुनाव वाले इलाके में सप्ताह में 2 रातें जरूर गुजारें। साथ ही इन मंत्रियों को सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैठक में एक बड़ी खबर निकल के आई है। मंत्रियों से उम्मीदवारों का एक पैनल बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संगठन के पास ही रही है। लोकसभा चुनाव में झटका मिलने के बाद उपचुनाव में बीजेपी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। उपचुनाव वाली 10 में से 10 सीटों को जीतकर बीजेपी का इरादा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।